अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है ना? आर स्टार बस ऐसे कह दिया आर स्टार। देखो पहली बात तो आर क्या होता है, रियल नंबर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है सो डेट द फंक्शन सच डेट आर स्टार टू आर स्टार, मैंने रियल नंबर में रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ोगे ना तो कह रहा है कि वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब उस रियल नंबर में जीरो नहीं है, इसलिए उसको स्पेशल नाम दे दिया है आर स्टार। रियल नंबर है लेकिन उसमें जीरो नहीं है, है ना? रियल नंबर जितना भी नंबर होता है सब रियल नंबर होता है, लेकिन उस जीरो को छोड़ देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो उसको आर स्टार कह दिया। तो कह रहा है कि आर स्टार टू आर स्टार में क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, और कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x के फॉर्म में कह रहा है। तो बताइए इज वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन शो करना है ना? वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। फिर इतना करने के बाद दूसरा देखो, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन में आज पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, है ना? पहले तो हम डिफाइन कर देते हैं कि सिद्ध कर देते हैं, शो कर देते हैं कि ये वन वन फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना? अब ध्यान देना, फंक्शन हमारा दिया है, हमारा फंक्शन है आर स्टार, पहले यहां लिखता हूं, थोड़ा सा और इधर लिखता हूं, फंक्शन जो है हमारा आर स्टार टू आर स्टार है। अब जहां आर स्टार है ना, वेयर 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 आर स्टार इज क्या है, रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर, लेकिन उसमें से क्या है आपका, जीरो नहीं है, जीरो छोड़ देंगे। अब देखो दो तरीका है, एक तो थ्योरेटिकल तरीका है, एक मैं जो कल बताया था वो तरीका है, ठीक ना? तो पहले देखो क्या कह रहा है, आर स्टार टू आर, लेकिन हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स जो है किस फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में है, ठीक है? तो पहले हम अपना तरीका बताते हैं, उसके बाद थोड़ा एनसीईआरटी में कैसे सॉल्व किया वो भी मैं बता देता हूं, या पहले एनसीईआरटी वाला ही बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है। तो देखो वन वन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, वन वन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है बताओ? मैं बताया था x1 x2 बिलोंग इन, किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, और डोमेन वही रियल, इसमें रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, ठीक ना? तो f(x1) बराबर हो जाना चाहिए f(x2) का, अगर बराबर है माने f(x1) फंक्शन f(x1) f(x2) बराबर है, तो ऑलवेज x1 बराबर x2 होना चाहिए, कह रहा है ये। अब हम देखते हैं क्या कह रहा है, देखो अगर मैं, थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं x जगह पे मैं x1 पुट करूं, ध्यान दो, यहाँ पे x1 पुट करूं तो हमारा 1/x1 होगा कि नहीं? अब मैं fx की जगह पे क्या करूं, मैं x2 पुट करूं तो हमारा 1/x2 होगा कि नहीं? होगा। तो हम देखेंगे f(x1) बराबर f(x2) है, ठीक है ना? तब देखते हैं हमारा ये आ रहा है कि नहीं, तो लिखेंगे इंप्लाई डेट f(x1) इक्वल टू f(x2), अब x1 और x2 जब ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो 1/x1 बराबर 1/x2, हमारा x1 इक्वल टू x2 हुआ कि नहीं? तो हम कह सकते हैं दिस इज वन वन फंक्शन, क्या कह सकते हैं, वहां बेटा बोले दिस इज वन वन फंक्शन, क्या हो सकता है, वन वन फंक्शन। दोबारा बोले तो भगा देंगे, ठीक है ना? बात की है तो वन वन फंक्शन, पढ़ने आओ, थोड़ा पढ़ लो मन लगा के, एग्जाम आ रहा है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया, ये हो गया आपका वन वन फंक्शन, ठीक है? अब ऑन टू फंक्शन के लिए थोड़ा ध्यान देते हैं यार, थोड़ा ऑन टू के लिए, ऑन टू फंक्शन कहाँ से रहे चट्टा, तुम्हारे भलाई के लिए तो बोले हैं। अब हम इतना मतलब कि हैवी क्वेश्चन समझा रहे हैं, तुम बतिया रहे हो, सब नहीं आ रहा है, एग्जाम आ गया है, थोड़ा सीख लो, उसके बाद जाकर बैठ कर पार्क में जितना बतियाना होगा बतिया लेना, है? अब एक बच्चा बतियाता ना तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, समझ रहे ना? देखो वन टू फंक्शन के लिए थोड़ा ध्यान देंगे, ऑन टू फंक्शन के लिए मैं क्या बताया था कि फॉर एवरी वाई, फॉर ऑल या फॉर ऑल वाई बिलोंग इन कोडोमेन, यानी कि ये भी आर स्टार में बिलोंग कर रहा है, आर स्टार में तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है? तो हमारा क्या होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, ये कह रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या दिया है, हमारा फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x,
एक्स, हमको ये लाना है, ये हमारा गिवन है, ये क्या है हमारा गिवन है, ये गिवन फंक्शन है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x लाना है। अब ध्यान देना, एफ एक्स इक्वल टू मैं वाई पुट करूं तो मैं देखता हूं इतना आ रहा है कि नहीं, फिर से यहां पे एफ एक्स जगह पे मैं वाई पुट कर रहा हूं, हमको इतना ही लाना है, लेकिन करेंगे क्या, जो भी फंक्शन दिया ना उसमें पहले क्या करेंगे, वाई पुट करेंगे। तो अगर मैं इसमें वाई पुट करूं तो एफ वाई होगा, बाकी ये तो वैसे ही रहेगा, केवल एफ एक्स जगह पे वाई रखना है, केवल एफ एक्स के जगह पे ही वाई रखना है, यहां पे वाई मत रख देना, ठीक है ना। अब ध्यान देना, तो एफ वाई जो है ना हमेशा वाई देगा, क्या देगा, वाई देगा, ठीक है। अब इससे मानना इक्वेशन फर्स्ट, हमको यही लाना है। अब ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे, अब y का वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं, y के वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। या एक मिनट, इसे नहीं, इसे इक्वेशन 1 मानो, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर हम 1/x का वैल्यू y रखेंगे तो हमारा यही फंक्शन आएगा कि नहीं, आएगा ना। हमको कहीं ना कहीं ये लाना, ये फॉर्मूला है ऑन टू के लिए, ये आपका क्या कंडीशन है, कोडोमेन में, कोडोमेन y मतलब क्या, कोडोमेन, x मतलब क्या, डोमेन, तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका प्री इमेज डोमेन बनेगा कि नहीं, तभी तो ऑन टू होगा, तभी तो ऑन टू होगा। तो ऑन टू के लिए क्या है, जितने एफ वाई है उसका एफ एक्स क्या होगा, बराबर होगा, जितने y है उसका क्या होगा, एफ एक्स बराबर, हमको यही लाना है। हमारा जो इक्वेशन दिया है वहां एफ एक्स के जगह पर हम एफ वाई पुट करेंगे और एफ वाई हमेशा क्या देगा, y देगा। अब y का वैल्यू 1/x है, 1/x हम यहाँ पुट कर देखते देखते एफ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है, आ गया, लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/x। अब 1/x जगह पे फिर से y पुट करें तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, y, हमारा आगे कि नहीं, दिस इज, लिखेंगे दिस इज ऑन टू फंक्शन। इस समझ में आया, उतना भी दिमाग में नहीं गया होगा। अब मेरा तरीका देखो, ये तो भाई है, ये भी एकदम परफेक्ट है, जो मैं बता रहा हूं वो भी करेंगे एकदम परफेक्ट है, वो थोड़ा क्या होता है, वो जो है ना थोड़ा सा विजुअलाइज में कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं, यू नो, ओवल बना के, मतलब कि जो अंडा बना के दोनों में एलिमेंटों भर के मैं आपको क्या करता, रिलेशन करके मैं दिखा देता हूं, तो विजुअलाइज विजुअल हो जाता है, आप देख लेते हैं तो समझ जाते हैं। लेकिन इसमें बस दिमाग का खेल है, कैसे कैसे रिलेशन हो रहा है, कैसे कैसे नहीं, समझ है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब दूसरा तरीका देखो, इसे फोटो खींचना है, कोई बात नहीं, देख लेना, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो मैं अब बता रहा हूं कैसे, अब दूसरा तरीका देखना, ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका, अब तरीका नंबर सेकेंड देखो, अब मैं इसको विजुअलाइज कर रहा हूं, आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है, आर स्टार क्या है, रियल नंबर है लेकिन उसमें जीरो नहीं है, और हमारा फंक्शन आर स्टार से आर स्टार में बन रहा है, और फंक्शन का कंडीशन क्या है हमारा, एफ एक्स जो है क्या है, 1/x के बराबर है, ठीक ना। तो अगर मान लेते ये आपका एक ओव्यूल है, दूसरा ओव्यूल अंडा है, ये सब ठीक है ना, अंडाकार है, तो ध्यान देंगे रियल नंबर क्या होंगे, सारे नंबर होंगे बट जीरो नहीं होगा, सारे नंबर होंगे बट जीरो नहीं होगा। तो अगर हम एफ एक्स, इसमें रिलेशन क्या बनना है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x का, तो यदि हम एफ एक्स को y माने तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x, तो इसको x माने इसको y मान लीजिए, अरे एफ एक्स के जवाब ही y रख लिए, कोई दिक्कत है नहीं, हमेशा हम यही करेंगे, एफ एक्स को ही क्या मान लेंगे, हम y मान लेंगे, यानी कि y में जो भी वैल्यू आएगा x का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, x का वैल्यू हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे तो हमारा y का वैल्यू इसमें मिलते जाएगा, ठीक है ना। देखो अब हम x का वैल्यू क्या रख रहे हैं, x का वैल्यू रख रहे हैं -1, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपका 1/, अरे देखो x का जगह पर देखो, अब x जगह पर -1 रख रहे हैं तो y जो भी मिलेगा 1/x ही तो मिलेगा, तो 1/-1 इक्वल टू -1, अब हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको बीच से मिटा दो यार, टेंशन ना लो, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ध्यान देना, अब नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत, इसको मत बनाओ, अब टेंशन ना लो, अब देख इधर जो वैल्यू रखोगे माने उसका क्या रेसिप्रोकल इधर रखोगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो ठीक है, -1 रखे तो -1, 1 रखूंगा तो 1,
लेकिन जीरो नहीं रखूंगा क्योंकि जीरो इसमें दोनों में नहीं है, ठीक है ना। अब देखो दो रखूंगा तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो -1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 1/2 के साथ, मतलब रिलेशन यही बन रहा है, ठीक है ना। इसमें x का और y का रिलेशन क्या बन रहा है कि y बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जा रहा है आपका 1/x, माने जो भी x का वैल्यू रखेंगे y में उसका क्या मिल रहा है, रेसिप्रोकल, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, एक दूसरे से रिलेशन में है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं -3 तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/3, ऐसे जा रहा है पूरा। अगर मैं यहाँ पे -5 रखूं, ये हो जाएगा माइनस में 1/5, समझ रहे नहीं। अगर मैं यहाँ पे 6 रखूं तो ये क्या हो जाएगा 1/6, मी नहीं बन सकता। देखो सबका एक एक बन रहा है कि नहीं, ये सबका बन रहा है ना, तो हम कह सकते हैं, देखो सब जब सबका बन लिखेंगे फॉर एवरी, EVERY, एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ठीक ना, एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इमेजेस फॉर्म, है ना, एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इमेजेस फॉर्म है, FORM, फॉर्म कोडोमेन, यूनिक इमेजेस फॉर्म यूनिक इन कोडोमेन, समझ ना। मतलब हर डोमेन के एलिमेंट का एक एक यूनिक इमेज किसमें बन रहा है, आपका कोडोमेन बन रहा है। हम कह सकते हैं कि दिस इज क्या 1 फंक्शन। अभी तो स्टार्ट किए हैं, जैसे रिलेशन में तुमको स्टार्ट करते दिक्कत हो रहा था ना, 3-4 क्वेश्चन पर पूरा समझ में आ जाएगा, समझ कि नहीं। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन यूनिक इमेजेस, यूनिक यहां पे लिख रहा हूं मैं, यूनिक इमेजेस फॉर्म इन कोडोमेन, सो दिस इज 1 फंक्शन, ओके। ये 1 के लिए हो गया। अब ऑन टू के लिए देखो, वही चीज है। ऑन टू के लिए बताओ, डोमेन बताओ, ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए पहले बताओ डोमेन क्या है आपका। पहले मैं कल लिखवाया था ना पूरा डोमेन, क्या है आपका जो मैं लिया हूं अभी तक, -1 1 2 -3 -5 6। कोडोमेन बताओ तो, कोडोमेन क्या हो गया, जितने हैं सारे कोडोमेन है, ये हो गया -1 1 1/2 -1/3 -1/5 1/6, ये आपका क्या है, कोडोमेन है। अब रेंज क्या हुआ, रेंज देखो, मेन तो हमका 1 2 में रेंज और कोडोमेन ही देखना है, तो रेंज बताओ, रेंज कितना हुआ। रेंज आपका वही हुआ ना जो कोडोमेन में पूरा, -1 1 1/2 -1/3, ठीक है ना, -1/5 1/6। अब देखिए रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया कि नहीं, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, hence it is onto function। कोई दिक्कत नहीं है, बस यही सब है। एक क्वेश्चन अभी सॉल्व है यहां तक, अब इसका दूसरा देखेंगे, दूसरा पार्ट, ठीक ना। अब ध्यान देंगे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा भी मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे ना पूरा बनेगा। घर पे जाकर ना 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन जैसे मैं बताऊंगा ना, आप एकदम फॉर्म में आ जाएंगे कि क्या रहा है, ठीक है ना, और कैसे इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान देंगे, अब कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू। देखो ट्रू हो रहा था ना, 1 1 1 2 हमारा ट्रू हो रहा था, हाँ 1 1 फंक्शन 1 2 फंक्शन सिद्ध हो गया, मैंने सही है। अगर रिजल्ट सही है कि 1 1 है कि 1 2 है तो हमारा सही हो गया। देन इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन, ठीक ना। तो अब कह रहा है कि अब डोमेन जो होगा, देखो इधर वाला डोमेन होता है, इधर वाला क्या होता है, कोडोमेन होता है। ये क्या होता है, डोमेन, ये क्या होता है, कोडोमेन।
अरे डोमेन से ही तो कोडोमेन में रिलेशन बनता है। अब कह रहा है कि डोमेन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, नेचुरल नंबर से। अब यहां पर नेचुरल नंबर आ गया। अ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, अब कोडोमेन वैसे ही है अभी। तो क्या कह रहा है कि क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा, जो मैं अभी बताया 1 1 होगा कि 1 2, क्या ये ट्रू होगा कि नहीं होगा, मतलब वो भी ट्रू होगा कि मतलब कि अलग होगा, कि 1 1 होगा कि 1 2 होगा, कि दोनों होगा। समझ आया कि नहीं? तो देखते हैं, फंक्शन तो वही है। अब वो बनाता हूं मैं अंडा, दो मैं सेट बनाता हूं, यह नेचुरल नंबर का है और ये आपका आर स्टार, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, अगर मैं नेचुरल नंबर में 1 रखूं तो आर स्टार देखो 1/1 1 ही मिलेगा। अगर मैं तो 1 का किससे बन गया, 1 से। अगर मैं नेचुरल नंबर में 2 रखूं तो क्या मिलेगा, 1/2 बन गया, बन रहा है। अगर मैं 3 रखूं तो क्या मिलेगा आपका, क्या मिलेगा आपका 1/3 मिलेगा। अगर मैं माइनस, नेचुरल नंबर निगेटिव तो होगा नहीं, अगर मैं 4 रखूं तो क्या मिलेगा 1/4। समझ आया कि नहीं? तो जितना भी मैं यहां वैल्यू रखा हूं आर स्टार में वही चीज मिल रहा है, सबका एक ही बन रहा है कि नहीं। ये भी क्या होगा, 1 1 फंक्शन हो गया, क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर मैं यहां पर देखो नेचुरल नंबर, लेकिन एक बात बताना, लेकिन एक बात बताओ, नेचुरल नंबर में रूट नहीं ना आता है। मान लीजिए नेचुरल नंबर में रूट आता नहीं है, लेकिन रियल नंबर में रूट भी तो होता है कि नहीं, रूट भी होता है, √5 भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस नेचुरल नंबर पे ही क्या बोले, इसका जितना, अभी मैं 1 1 के लिए क्या बताया था, बस इसमें ध्यान रखना है, इस सबका एक एक एरो बन रहा है कि नहीं, किसी का दो नहीं बन रहा है। समझ आया ना? तो क्या हो जाएगा 1 1, इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि √2 √5 इसमें बने या न बने तो भी 1 1 ही होगा, लेकिन किसी दो का एक के साथ नहीं बनना चाहिए। समझ आया ना? तो क्या हो जाएगा आपका 1 1 फंक्शन, ये भी क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। दिस इज 1 1 फंक्शन, लिखेंगे फॉर एवरी एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू डोमेन, इमेजेस, यूनिक इमेजेस फॉर्म कोडोमेन, hence hence it is hence it is 1 1 function। समझ में? लेकिन क्या ये 1 2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें √2 भी आएगा, √5 भी आएगा, डोमेन ज्यादा है, रेंज कम ही बन रहा है। इसमें अभी नंबर था ना, मान लो रियल नंबर -1 भी तो हो सकता है, -2 भी हो सकता है भाई, निगेटिव का तो बन नहीं रहा है, क्योंकि केवल इसमें नेचुरल नंबर ही लेना है, नेचुरल नंबर का ही बनाना है। तो निगेटिव वाला भी छूट गया, पॉइंट वाला भी छूट गया, क्योंकि पॉइंट वाला तो नेचुरल नंबर में आएगा नहीं, पॉइंट वाला भी छूट गया, रूट वाला भी छूट गया, तो यानी कि ये 1 2 फंक्शन नहीं होगा। ये देखते पता चल रहा है, जब भी ऑन टू देखेंगे तो केवल कोडोमेन देखेंगे और रेंज देखेंगे, और जब भी 1 1 देखेंगे तो ये देखेंगे। समझ ना कि इसका एक के साथ बन रहा है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या होगा, ऑन टू के लिए बताओ, ऑन टू के लिए मैं क्या बताया था, तो डोमेन लिखना, ठीक ना, कोडोमेन, तो डायरेक्ट हम कोडोमेन लिखना है, क्या लिख रहा हूं मैं, कोडोमेन, क्योंकि हमें अब डोमेन से मतलब नहीं है। कोडोमेन, कोडोमेन कितना है बाबू, कोडोमेन आपका क्या है, देखो पूरा अगर देखें कोडोमेन तो -1 -2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1/2 1/3 √2 √3 मेनी मोर हो सकता है कि नहीं। लेकिन रेंज देखें तो रेंज किसका किसका बन रहा है, 1 1/2 1/3, 1 1/2 1/3 1/4, ठीक है ना, ये बन रहा है कि नहीं रेंज। तो बहुत चीज का छूट गया कि नहीं, निगेटिव का भी छूट गया और रूट वाला भी पहले छूट गया, तो लिखेंगे रेंज इज नॉट इक्वल कोडोमेन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या सेट सबसेट पढ़ेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, हेंस इट इज नॉट ऑन टू, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ आया कि नहीं।
अभी दूसरा क्वेश्चन मैं कल बताया था, पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। घर पे जाकर ध्यान से ना मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जब भी ना समझे ना, थोड़ा सा सुनेंगे, रुकेंगे, क्लिक करेंगे, फिर सोचे क्या बोले हैं, फिर रिवीजन पीछे जाइए बैक करके क्या बोला, ध्यान से सुनिए, पूरा का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ना, उसमें शायद पांच पांच क्वेश्चन दिए। कितने क्वेश्चन दिए? 5 क्वेश्चन है ना उसमें, 5 क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ कुछ फंडा क्लियर हुआ होगा अभी, ठीक है ना, अभी पूरा नहीं क्लियर है, मैं मानता हूं पूरा क्लियर नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन बना लो, तीसरा क्वेश्चन तुम खुद बनाओगे, है ना नहीं? हाँ, ठीक है। अब दूसरा तो रहा है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी जांच करना है, चेक करना है। इंजेक्टिविटी को क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं? वन वन फंक्शन कहते हैं। और सब्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? ऑन टू कहते हैं, कहते हैं ना ऑन टू को। तो दूसरा का फर्स्ट यानी सेकेंड का फर्स्ट कह रहा है, सेकेंड का फर्स्ट ये कह रहा है फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमको वन वन जांच करना है और ऑन टू जांच करना है कि इसमें है कि नहीं। अरे नेचुरल नंबर तो तुम जानते हो, डूट वंडा बनाओ, कोई दिक्कत? अभी मैं थ्योरेटिकल भी बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। तो देखो नेचुरल नंबर से नेचुरल वन रहेगा, वन नेचुरल नंबर इन होते हैं, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे वो उसका वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। समझ आया कि नहीं? तो अगर मैं वन का स्क्वायर करूं तो वन, तो वन के साथ वन बन गया। टू का मैं रखूं यहां पे, टू मैं यहां पर रख रहा हूं, तो टू का स्क्वायर क्या होगा? फोर होगा कि नहीं? होगा। पहले हम लिख लीजिए पूरा, पहले इसको लिख लो, पहले पूरा लिख लो। टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, मिनिमम, ठीक है ना। टू का स्क्वायर क्या होगा? फोर। समझ नहीं? थ्री का स्क्वायर कहीं आएगा नाइन, मान लेते नाइन यहीं पे है, नाइन। फोर का स्क्वायर मान लेते हैं, फोर का स्क्वायर थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ठीक ना, मान लेते हैं टेन है, ये एट है, कहीं भी हो सकता है, क्या हो जाएगा आपका? हाँ, फोर का स्क्वायर 16 होगा, फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब ध्यान दो, सबका एक यूनिक इमेज बन रहा है कि नहीं? सबका बन रहा है यूनिक इमेज, इसी में ध्यान देंगे, इसी में रखकर पूरा वैल्यू देखेंगे। सबका एक यूनिक इमेज बना कि नहीं? दिस इज वन वन फंक्शन। क्या हो गया? वन वन फंक्शन। लेकिन ऑन टू होगा क्या? नहीं होगा। दिस इज नॉट वन टू। ज्यादा मुश्किल है क्या? नहीं। तो लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं? फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन for every element of domain form unique images of elements follow images of codomain, hence it is क्या? वन वन फंक्शन। क्या बोलते हो गया? ऑन टू के लिए बताओ, ऑन टू के लिए, ये वन वन के लिए था, अब ऑन टू के लिए बताओ, ऑन टू के लिए क्या होगा? मैं ऑन टू के लिए बताया था, डोमेन को देखो पहले, डोमेन क्या है आपका? डोमेन है आपका कोडोमेन। कोडोमेन क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6 9 10 8 16, ऐसे हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, मैं ऐसे लिया हूं। रेंज कितना है बताओ तो? रेंज
1 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, 9 का बन रहा है, 16 का बन रहा है, लेकिन बहुत सारे नंबर का खाली हो जा रहा है कि नहीं, रेंज इक्वल हो रहा है, लेकिन रेंज सबसेट ऑफ, देखो नॉट इक्वल टू या सबसेट ऑफ, नॉट इक्वल लिख लो या सबसेट ऑफ, यही तो बोल रहा हूं मैं, सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट समझते हो ना, इसी में का ये है कोडोमेन, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है ना। अब थोड़ा देखते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेता हूं मैं थोड़ा। ठीक है, वन वन फंक्शन देखो दिया क्या है हमारा फंक्शन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये आपका डोमेन होता है, ये क्या होता है आपका कोडोमेन। ठीक है, और हमारा दिया क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वन वन क्या कहता है, वन वन, वन वन को ही क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो यहां आप लिख सकते हो वन वन, हेंस इट इज वन वन फंक्शन, या हेंस इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। यहां आप लिखा है हेंस, हेंस ऑन टू फंक्शन लिखेंगे, हेंस हेंस इट इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना है, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं, दो दो वर्ड है आप जो आप कह रहे हैं, ठीक ना। तो वन वन फंक्शन के लिए बताओ, मैं बताया था वन वन फंक्शन के लिए x1 x2 बिलोंग इन रिलेशन, x1 x2 बिलोंग इन रिलेशन, तो f x1 बराबर अगर f x2 है, ठीक है ना, तो x1 ऑलवेज x2 के बराबर होना चाहिए। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, थोड़ा स्क्वायर में थोड़ा सा अजीब होता है। एक बात बताओ, -1 का स्क्वायर कितना होगा, होगा कि नहीं, +1 का भी स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, होगा। -2 का स्क्वायर 4, अब +2 का भी स्क्वायर भी 4। तो ये जो ध्यान ध्यान देना, एफ एक्स वन है, तो अगर हम एफ एक्स वन की जगह पे एक्स, ये क्या रखूं, देखो एफ एक्स वन है ना, तो अगर मैं एक्स की जगह पे एक्स वन रखूं तो हमारा क्या होगा, एक्स वन स्क्वायर होगा कि नहीं, हमारा क्या होगा, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होगा कि नहीं, होगा। तो हमारा एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब ध्यान देना, सारे x1 के लिए क्या x2 बराबर होगा, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस में छूट जा रहा है कि नहीं, x2 हमारा किस में देगा, प्लस और माइनस में देगा। अरे स्क्वायर देखो ना, स्क्वायर कह रहा है ना भाई, माइनस का भी स्क्वायर भी 1 होता है, अगर मैं -1 रखूं तो भी स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। +1 रखूं, +1 का भी स्क्वायर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। सिंपल बात, नहीं समझ में रहा है, इस स्क्वायर की इधर में तो रूट हो जाएगा कि नहीं, रूट होगा कि नहीं, और रूट जो भी वैल्यू देता है प्लस माइनस में देता है कि नहीं, प्लस माइनस देता है कि नहीं, तो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक x1 के लिए दो आपका क्या मिल रहा है, रेंज मिल रहा है, दिस इज नॉट ऑन टू। मैं कह सकता हूं सिंपल बात, जब भी स्क्वायरिंग आएगा ना हम लिखेंगे x1 इक्वल नॉट इक्वल टू x2, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, सॉरी ऑन, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, एक मिनट, वन वन है ना, एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट, अरे एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, हम ऑन टू के बारे में सोच रहे थे ठीक, कोई बात नहीं। हाँ ये वन वन फंक्शन है, ठीक है ना, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर को कैंसिल कर दूं, कैंसिल भी तो कर सकता हूं मैं, हमारा क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू, सो है हेंस इट इज वन वन फंक्शन, समझ में आया कि नहीं। अरे भाई दोनों साइड का स्क्वायर है, एक बात बताओ, यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर, तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो जब भी x1 x2 बराबर हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। और ऑन टू के लिए जितने भी इसमें इमेज बन रहे हैं, माने जितने भी इसके रेंज हैं, क्या इसके बराबर है क्या, नहीं ना है, लिखेंगे फॉर 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 एवरी एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो इट इज नॉट क्या, ऑन टू फंक्शन, समझ ना। अरे एफ एक्स बराबर वाई रहेगा तब खुद सोचो, खुद थोड़ा सोचो यार, सबका स्क्वायर थोड़ी होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो भाई 1 और 4 के बीच में 2 नंबर छूट गया कि नहीं, अब 4 और 9 के बीच में भी तो हम लोग का 4 नंबर छूट गया, हाँ
छूटा कि नहीं? 3 नंबर छूटा कि नहीं? तो ये सारे नंबर छूटते जा रहे कि नहीं? तो हमारा कभी भी वो क्या हो सकता है, 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। इसको ध्यान में मत रखना, ठीक है ना, बस इस पर थोड़ा काम करो, कोई दिक्कत, ये सबसे बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका दिमाग उलझ जाएगा, समझ रहे ना। जो भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जब भी देगा नेचुरल नंबर का तो ऐसे ही आपको रिलेशन बनाना है, जो जैसे दिया रहेगा वैसे ही उसका वैल्यू इसमें से लेंगे, और जैसे एक्स स्क्वायर देगा इसमें हम तीर लगाते जाएंगे, समझ रहे कि नहीं? अब दूसरे का देखना, दूसरे का दूसरा, कल मैं बताया था ना ये सब क्वेश्चन। दूसरे का दूसरा देखो, कह रहा है फंक्शन z बिलोंग टू z। अब z क्या होता है मैं कल बताया था, व्हाट इज z? z इंटीजर, क्या होता है? इंटीजर होता है, z इंटीजर होता है। कह रहा है गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखते हैं हम क्या कह रहा है, देखो तो ध्यान देना, जेड इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? 3 टाइप इंटीजर मैं आपको बताया था, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो हो सकता है -1 1, ठीक है, 0 1, सॉरी सॉरी, आपका क्या हो जाएगा, -2 -3 -5 6 7, जो भी रखना हो रख ले। अब देखो, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1, तो -1 का भी, अब 1 का भी तो स्क्वायर करें तो 1 पे आ रहा है कि नहीं, देखो तो, अरे यहाँ पे देख, यहाँ पे -1 रख के देखो, -1 का स्क्वायर भी 1, फिर यहाँ पे एक बार 1 रख के देखो तो भी 1 दे रहा है कि नहीं, देखो इसका रिपीट हो गया कि नहीं, बस एक ही देखो, खत्म। नॉट 1 1 फंक्शन, दोनों का इमेज, दोनों एलिमेंट का इमेज एक ही कोडोमेन में बन गया, नॉट 1 1। अब देखो, 0 का 0, कोई दिक्कत, -2 का क्या होगा, देखो -2 का कितना हो जाएगा 4, अगर मैं यहाँ पे +2 ले लूं, मैं यहाँ +2 करता हूं तो भी क्या हो जाएगा 4, हो रहा है नहीं? 5 का देखो तो, -5 का 25, ठीक ना, अब यहाँ +5 कर लो, कितना हो जाएगा, तो भी 25, हो रहा है कि नहीं? तो हम कह लेंगे फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन फॉर्म नॉट यूनिक images of codomain. So it is not 1 1 फंक्शन। ये समझ आएगा नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? ऑन टू के थोड़ा मैं देखो, ऑन टू के लिए क्या कहता है? ऑन टू के लिए कहता है कि देखो एक बात बताओ, ये भी क्या है आपका, जेड है कि नहीं? ये भी आपका क्या है, जेड। अगर देखें तो 1, इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो गए, है कि नहीं, है ना? तो क्या सभी का स्क्वायर बन रहा है क्या इसमें? भाई 3 इसमें, इसके बीच में 3 आएगा कि नहीं? 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है, नहीं ना हो रहा है। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ये 1 1 के लिए था। अब ऑन टू के लिए देखो, यहां पे लिखता हूं मैं ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए देखो, डोमेन बताओ, पहले डोमेन बता, सॉरी कोडोमेन कितना दिया है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कोडोमेन कितना दिया है, 1 0 3, कुछ भी हो सकता है, 4 5 25 हुआ। रेंज बताओ,
1 आया, 4 आया, 25 आ रहा है। तो क्या रेंज का भी कोडोमेन बराबर हो रहा है? लिखेंगे सो लिखना रेंज सबसेट ऑफ बार बार ये ऑफ लिख रहा हूं मैं, सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। बस इतना कर लोगे कि नहीं? प्लीज बताओ। जो भी दिया रहा उस पर ध्यान देना और उसको बनाना। आज सोचना कि ये भी जेड ही है, इसमें भी जितने एलिमेंट है सब जेड है, और इसमें भी जितने एलिमेंट है सब क्या है? जेड है। जेड का जेड से ही क्या बन रहा है? एक रिलेशन बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा। ज्यादा आपके हाईवी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वही क्वेश्चन पूछेंगे जो एक 12th लेवल का लड़का लगा ले, ठीक ना? एक 12th लेवल के लड़के की उम्र कितनी होती है? 18-19 नहीं होती है। उसकी आईक्यू लेवल के अनुसार ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं जरा पूछ देगा आइंस्टीन जैसा क्वेश्चन पूछ देगा ना बना पाए, समझ ना? हाँ, तो टेंशन ना लीजिए, बस आपको नंबर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक ना? रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, समझ नहीं? ये सारे नंबर का ज्ञान रहेगा तभी तो हो पाएगा। हाँ, दूसरा का तीसरा देखिए, सेकेंड का थर्ड क्या कह रहे हैं बाबू? थर्ड इज कर अ फंक्शन r to r given by fx इक्वल टू नो। देखो सब वही है, लेकिन पहले क्या था? जेड से जेड में था, ये डोमेन था, ये रेंज था, ये सॉरी हाँ डोमेन था, ये क्या था? रेंज था। ये जो भी देता है क्या देता है? रेंज देता है, नहीं कोडोमेन था ना, सॉरी, ये डोमेन है, ये क्या था? कोडोमेन था। क्या देता है? कोडोमेन होता है, ठीक ना? डोमेन का कोडोमेन में क्या बन रहा है? एक फंक्शन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। सब वही चीज है। जैसे यहाँ पर जेड टू जेड था, अभी आर टू आर आ गया, फिर आगे आएगा आपका एन टू एन आएगा, फिर आएगा जेड टू जेड। समझ आएगा नहीं? अब ध्यान देना, बनाओ ऐसे। देखो ये भी रियल नंबर क्या है? आर क्या है आपका? रियल नंबर होता है ना, और ये भी क्या है आपका? रियल नंबर। लेकिन इस रियल नंबर में जितने एलिमेंट हैं, ठीक ना, सबका इसका मान लो रियल नंबर मान लेते हैं, -1 -2 0। रियल नंबर में क्या होते हैं? 0 होते हैं ना रियल नंबर में, होते हैं कि नहीं? लेकिन क्या निगेटिव नंबर होते हैं रियल नंबर में? रियल नंबर में सब होते हैं। कंफ्यूजन? जितना टाइप आज तक तुम नंबर पढ़े हो सारे रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, 0 उरो सब, कोई दिक्कत नहीं ना है? सुनो ध्यान देना, 1/2 ले लू मैं, ठीक है, रूट वाला भी ले लेता हूं बच्चा, 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब सुनो, ये भी पूरा वही रियल नंबर्स होंगे। -1 का देखो स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। फिर ध्यान दो, अगर देखो इसमें कहीं 1 भी तो होगा, एक बार तो कहीं 1 भी तो होगा, मान लो यहीं पे 1 है, 1 का भी स्क्वायर करूं तो 1 मिलेगा। देखो तो पहले मिल गया हमको, नॉट 1 1। ये भी पूरा रियल नंबर का ही सेट है, √2 √3 0 1 2 -1 4 5 6 7, है ना, 16 25 सबका है। लेकिन इसी में से उसी का इमेज बन रहा है जो इस फंक्शन का फॉलो कर रहा है। इसका तो सबका बनेगा, लेकिन इसमें का पूरे के साथ नहीं बन पाएगा। बताओ 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर करो तो इसमें 0 है कि नहीं? देखो 0 0 बन गया। अब बताओ 1/2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 1/4, इसके साथ बन गया। -1/2 को करूं तो अब बताओ, -1/2 को करो तो भी क्या होगा? होगा कि नहीं? बस ये भी देखो तो रियल नंबर का नेगेटिव पॉजिटिव साथ में लेके चलो। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, -3 का भी स्क्वायर करूं तो 9, कोई दिक्कत नहीं ना है? और भी बहुत सारे मिनिमम फंक्शन होंगे, √2, है ना, ऐसे सब बीच में छूट रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे नंबर छूट रहे हैं। अब ध्यान देना, अब मैं 1 1 के लिए लिख रहा हूं, 1 1 के लिए क्या लिखूंगा? फॉर
every element of domain यूनिक इमेजेस, नॉट यूनिक इमेजेस, कोई एक यूनिक इमेज दोनों को बन रहा है क्या? नॉट फ्रॉम यूनिक images of codomain. Hence it is not one function. दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा लूंगा तो पल में बिखर जाओगे। मजा आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं यार? एक बार बताओ। तो कहा है ऐसे दिख रहा है जैसे अरे बाप रे बाप कितना बड़ा टेंशन है। कहा हुआ रे? फोन नहीं आया क्या सुबह से? तो मैसेज कर ले, पी के पास मैसेज करो। पढ़ने में लड़के का मन नहीं रहा, चेहरे से पता चल रहा है। अपनी उदासी को छिपा रहा है इसमें। अरे बेटा सब दर्द होगा ना? ठीक है। ऑन टू ले देखा तो ऑन टू फंक्शन, वन टू फंक्शन को लिखना। क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है? क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है? अरे नहीं है तो बोलो नहीं है। तुम ही बोलोगे, अब कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं। तो कुछ जो क्या बोलेगा? अच्छा कोडोमेन के लिए बताओ, कोडोमेन क्या है बताओ? कोडोमेन क्या है आपका? अरे 1 0 -1 √2 1/4 9 है ना, और √2 मेनी मोर, ठीक है ना? हाँ अरे डोमेन, अरे गजब आपके, अरे यार तुम क्या हो, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोडोमेन बिलोंग टू रियल नंबर फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल इन रियल नंबर, बट रेंज ठीक ना, रेंज इज नॉट बिलोंग टू फॉर ऑल, इज नॉट बिलोंग टू फॉर ऑल रियल नंबर। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रेंज को कैपिटल आर लिखो, क्या लिखो? आर, ठीक नहीं लिख आर सेम हो जाएगा ना। रेंज सबसेट ऑफ क्या? कोडोमेन। अब बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन अगर ये कोडिंग भाषा नहीं समझ में आ रही है तो आप आसान में बता रहा था, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेंज, क्या लिखेंगे? रेंज लिख लीजिए 1 0 1/4 9, लिखना रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है, अब मिटाऊं मैं, आगे चलता हूं। देखो अभी ठंडी पड़ रही है, ठीक है ना? अभी भी तुम लोग कुछ कपड़ों पर पहन के आया करो, स्वेटर वेटर, हीरो मत बनते चले आना। हाँ समझे कि नहीं? तीसरा हो गया ना, अब थर्ड। अब देखो सेकेंड का फोर्थ देखता हूं मैं। फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अरे बाबू अब स्क्वायर नहीं है, एक्स की थोड़ा ध्यान देना। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। अरे यार ऑन टू है, अच्छा 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं, 1 1 नहीं होगा। अब देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होगा? 8। 8 किसी और का क्यूब हो सकता है क्या? अरे पगल मारे उड़ जाएगा, दिमाग में बस गई है वो, उससे दूर रह तुम।
ठीक है ना। देखो एक 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 एक, एक देखो, एक गुरु का काम केवल पढ़ाना नहीं होता है, सही और गलत का परिचय भी कराना होता है। खाली मैं आऊं पढ़ा के चला जाऊं तो ये तो कोई भी कर सकता है, एवरी कैन डू, बट क्या सही है क्या गलत है उसका मैं परिचित कराता हूँ, ठीक है ना। हाँ, जिसके लिए तुम रिचार्ज कराते हो ना। सुनो सुनो, ए दोस्त दोस्त नहीं होता यार, रखना सारा भेदभाव बता देता है, तो ध्यान दो। देखो वन का वन, 1 के साथ बना कि नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर -1 का भी 1 के साथ बनेगा क्या। एक बात बताओ, -1 का अगर मैं क्यूब करूं तो क्या देगा, -1 देगा कि नहीं। सबका अलग अलग बन रहा है कि नहीं, -1 भी कर ले भाई। हाँ सॉरी, तो मैं भूल ही गया। हाँ अरे हो गया भाई, हो गया। हाँ नेचुरल नंबर, तो दिमाग में नेचुरल नंबर है 2 का 8 के साथ, यही होता है ना। कहीं मुझे प्यार, ध्यान दो। 3 का देखना, 3 का कितने साथ बच्चे का बच्चा, अरे अरे 2 का क्यूब 8, तो 3 का स्क्वायर मत करना 27, ठीक ना। 4 का ले लो 64, बस नहीं रहने दो। बीच में भी तो बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे, होंगे कि नहीं, है कि नहीं। अब ध्यान देना 1 के लिए देखो, इनफ फॉर एवरी एलिमेंट्स, आपको लिखने आ गया होगा, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डोमेन फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन फॉर्म यूनिक, यूनिक मतलब एकदम यूनिक चीज, मतलब एक है यूनिक इमेज इन कोडोमेन। so so it is one function, होगा कि नहीं। लेकिन ऑन टू के लिए थोड़ा बताना बच्चा, ऑन टू के लिए बताओ, डोमेन बताओ, सॉरी कोडोमेन, कोडोमेन बता दे बच्चा, है ना। क्या होगा, अरे 1 है, 2 है, 3 है, 8 है, मान लो 27 है, 30 है ना, 50 है, 64 है, मेनी मोर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। रेंज बता दे, रेंज क्या है आपका 1, 8, 64 एंड मेनी मोर होगा, मतलब क्यों ही तो बन पाएगा, है। सो इट इज नॉट ऑन टू, इतना ही लिख के चले जाना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। 4, एक लास्ट वाला बताता हूं फिर खत्म करता हूं। कहा तुम लोग करोगे, पैसा दियो हमको तो हम ना करेंगे। एग्जाम में तुम लोग करना, अभी तुमको कर लेने दो, हमारा भी तो एग्जाम है। तो हम भी मैं भी सोचता हूँ ना तुम लोग साथ बोर्ड में बैठूं, तुम्हारे जगह बैठ जाओ ना, अब सब कहेंगे सब मेरी जगह बैठ जाइए, मेरी जगह बैठ जाइए, है ना। 9 तारीख को ना सब अपना अपना बताओ सब। 5 और देखो, देखो अब जेड जैसे जेड है तो दिमाग में आना चाहिए क्या, हाँ गिवन बाय एफ एक्स, इंटीजर है ये, ठीक है ना, एफ एक्स एक्स क्यू। अब इंटीजर के थोड़ा ध्यान देना बच्चा, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव विथ जीरो, ठीक है, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर विथ जीरो, जीरो के साथ इज कॉल्ड इंटीजर। देखो -1, -2 से चलते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, 5, इतना ले लेते हैं। ये भी तो वही होगा, -3, -4, ठीक है ना, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, बहुत सारे इसमें नंबर होंगे, क्योंकि ये भी जेड है, ये भी जेड है, ठीक है। फंक्शन रिलेशन बन रहा है इनमें, देखो कैसा बन रहा है, -2 का क्यूब कितना होगा, -8, क्या होगा, -8, मान लेते हैं -8 यहाँ पे बना।
अब -8 किसी और का हो सकता है क्या? क्या +2 का क्यूब -8 हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, कोई एक एलिमेंट को पकड़ो, देखो क्या ये जो एलिमेंट है इसमें जो को डोमेन में एलिमेंट है -8, क्या इस डोमेन में किसी और का क्यूब हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ध्यान देना, -1 का क्यूब बता, -1 सबका यूनिक बन रहा है ना, 0 का, 1 का, 2 का, 2 का मान ले 8 बनेगा, 3 का मान ले 9 बनेगा, 4 का 16। हाँ अरे भूल गया। हाँ तो कूट देंगे। हो सकता है भाई, क्या नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? मिस प्रिंट करते हैं थोड़ा सा, दिमाग में चलता है लिख जाता है कुछ और, ठीक है ना। बहुत टेंशन में है यार, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि मतलब बीवी बच्चे रहेंगे तभी टेंशन होगा इंसान को। तुम लोग एक टेंशन में हो, टेंशन नहीं हो कि अच्छे से पेपर हो जाए, तुम लोग अच्छा सा नंबर आ जाए, तब हम चैन की नींद सोएंगे। कोई और बच्चा है, ठीक है। और ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, 1 के लिए फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन फॉर्म, क्या बोल रहा है? हाँ यूनिक, हाँ इसका इसका इमेज इसमें, सुनो, इसका इसमें बनेगा तो इमेज कहलाएगा, और -8 का इसमें बना तो प्री इमेज कहलाएगा, ठीक है ना। फॉर्म यूनिक इमेज इन 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 कोडोमेन ना, कोडोमेन, सो या हैंड्स से लिखो, हैंड्स मेरा अंग्रेजी है, मैं सो लगा हैंड्स लगा, ठीक है ना। हैंड्स इट इज 1 फंक्शन, ऑन टू होगा क्या? एपस्ट्रॉफ बोला जाता है, ये इटीजे है। अच्छा 2 लिख दिए क्या? देखो अब तुम लोग मेरा इतना अंग्रेजी गलत निकाल रहे हो ना, घबराओ मत। एक तो मैडम ऐसा बोली कि हम दोबारा अंग्रेजी पढ़ने गई वो नहीं की है। एक बात बताओ, तुम लोग मैथ पढ़ने आए हो हमारे पास, अब मैं खूब हैवी मैथ का क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा, भाई नहीं आ रहा तभी ना आया पढ़ने, पहले सिखाओ तब पूछो। अब पहले ही पूछ रहे गिव मतलब कि इंट्रोडक्शन इन हाईली अंग्रेजी। एक गांव का लड़का कितना अंग्रेजी जानते, एक बात बता। माई नेम इज फलाना फलाना, माई फादर नेम इज फलाना, माई मदर नेम, आई लिव इन आई स्टडी इन क्लास, बस यही बोलेगा। वो भी बता सकता है, हाँ मन जो भी हो। अब वो एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे थे, हम कहे छोड़ो जाने तो, ठीक है। 1-2 के लिए अंग्रेजी अपने पास रखे रहो, मुझे अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन में देखेंगे, कोडोमेन अगर देखो तो -8 -4 -1 0, ठीक है ना, 2 4 8 27, ठीक है ना, मेनी मोर, ठीक है ना। रेंज कितना हो गया आपका? -8 -4 1 0 1 कितना हो गया, 8 27। देखेंगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन या रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इस प्रकार ये ऑन टू फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर या फंक्शन,
आप लोग 11th में पढ़े होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। हाँ, आप लोग पढ़े नहीं है तो हम क्या करें। क्या करूं ओ लेडी, मैं हूं आदत से मजबूर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सच दैट r to r given by fx equal to greatest x is neither 1 nor onto where x denote the greatest integer less than or equal to x. Oh my god, oh my god, god is great। मतलब तुम गॉड को ग्रेट नहीं बोलो तो ग्रेट नहीं होंगे ना। प्रूफ दैट द greatest integer function f r to r given by fx is neither कहा गया, हाँ THER है, सॉरी, नाइदर वन nor onto function where x is greatest integer function, greatest integer less than or equal to x। अब ध्यान दो, पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है क्या, आप याद रखना। बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़े लोग वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, हाँ बड़े लोग जो होते हैं छोटी छोटी बातों पे ध्यान, जैसे मान लो किसी का एक, जैसे होता है ना 89 रुपया हुआ, अगर उसको पैसे में लिखो तो 80 रुपीज 9 पैसे, तो कितना दे देंगे, 90 रुपए दे देंगे, ले जाओ जी लो अपनी जिंदगी। वैसे यही फंक्शन होता है, पॉइंट वाले चीज को रिप्लेस कर देगा ये, पॉइंट वाले चीज को ये रिप्लेस कर देगा। जैसे अगर मैं ये x जो है ना, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इंटीजर समझते हैं माइनस पॉजिटिव सब हो सकता है, बस डेसिमल, हाँ ये हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब इंटीजर में आपकी क्या आएंगे, आपके अगर देखा जाए तो माइनस वाले भी आ सकते हैं, पॉजिटिव वाले भी आ सकते हैं कि नहीं ठीक है, बस डेसिमल वाले नहीं आएंगे, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या होता है, डेसिमल वाले को हटा देगा ये। जैसे 1.1 लिखूं ना तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 दे देगा। 2.9 लिखूं ना तो 3 नहीं देगा, 2 देगा, सिंपल। कौन बोला 3 देगा रे, कौन बोला नहीं 3 नहीं देगा। हम, मैं क्या, पहले ध्यान से मेरी बात सुने, डेसिमल इंटीजर होता क्या है यार, पॉइंट वाले चीज को रिप्लेस कर देगा ये। 2.9999999 भी रहेगा ना तो भी 2 ही देगा, और 2.001 भी देगा ना तो भी क्या देगा, सिंपल बात। हाँ तो यही है ग्रेटेस्ट, सिंपल बात। डेसिमल वाले चीज को क्या कर देगा, रिप्लेस। हाँ यही तो ग्रेटेस्ट आदमी है भाई, महान आदमी है। अगर 89 रुपया हुआ, जैसे मान लीजिए 85 रुपया हुआ तो आपको 90 रुपये दे देगा, समझ ना। लेकिन कुछ और महान होते हैं, 89 रुपया होता तो 80 रुपये देके चले जाते, वो भी महान ही तो है कहेंगे ना तेरा ना मेरा 80 तो ले लीजिए, हाँ समझे। जैसे 1.01 हुआ ना, क्या देगा, 1 देगा, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ध्यान देंगे, हाँ 0.110 ही देगा, समझ रहे ना। 0 से आपका हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से फॉर ऑल नेचुरल नंबर, समझ रहे नहीं। अब थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अभी बताया क्या होता है,
ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें मैं रख रहा हूं 1.1 तो भी क्या देगा, 1 देगा। अगर मैं इसमें रखूं 1.9 तो भी क्या देगा, 1 देगा। ठीक है ना भाई, एक बात बताओ, रियल नंबर है ना ये, क्या है, रियल नंबर है, हमें ध्यान नहीं दिए क्या, रियल नंबर, ठीक है ना, ये भी रियल नंबर में है, ये भी रियल नंबर में है। तो अगर मैं देखूं 2.9 क्या देगा इसमें, ये आपका 2 दे देगा। 2.8 क्या दे देगा, 2 दे देगा। लेकिन बहुत सारे नंबर बीच में आ रहे हैं कि नहीं, एक बात बताओ, बहुत सारे नंबर रियल नंबर में है कि नहीं, ये भी रियल नंबर 1.11 भी हो सकता है भाई, रियल नंबर का सारे नंबर्स, ठीक है ना, 2.8 भी तो हो सकता है, सब चीज सबका हो रहा है कि नहीं। लेकिन इसमें बहुत सारा नंबर है, रियल नंबर रूट में भी है, ठीक ना, फ्रैक्शन में भी है, सारा चीज है, तो सबका क्या हो रहा है, फ्रैक्शन वाला तो भाई कैसे आ पाएगा, फ्रैक्शन वाला कोई बिलोंग कर पाएगा, फ्रैक्शन को अगर मैं इसको तोड़ू डेसिमल में आएगा, इसमें डेसिमल वाले भी तो नंबर आ सकते हैं, और मैं क्या बोला हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में डेसिमल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, जिसमें जो डेसिमल वाले नंबर आएंगे, मान लो 2.5, उनका बेचारा किसके साथ बनेगा, मान लो 3.5 आएगा, उनका बेचारा किसके साथ बनेगा, समझ नहीं। तो 1 के लिए ये आप, यही चीज तो आपको ध्यान देना है, फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ, for every elements of domain form unique no, domain not form unique images in codomain, hence it is not one फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान देंगे इधर ऑन टू पे थोड़ा ध्यान दे, तो ऑन टू के लिए बताओ, डोमेन को डोमेन बताओ कितना है, कोडोमेन, कोडोमेन आपका 1 है, 2.5 है, 2 है, 3.5 है, मेनी मोर। ठीक है, रेंज देखो तो, रेंज आपका क्या है, 1 है, 2 है, ठीक ना, आपका क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यहाँ मान लीजिए 3.1, यहाँ 3 ले लीजिए, ठीक ना, लिखेंगे रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, hence it is not क्या, ऑन टू फंक्शन। जल्दी आप देखेंगे, ठीक है ना, तीसरा हो गया ना, 4 नंबर देखेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा अगर आपको गलती होगा ना, तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, समझ है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है, बहुत ध्यान से एकदम दिमाग में, हम ये ध्यान देना है, रियल नंबर्स, ठीक ना, हाँ हाँ, अब तुम ध्यान दो, चलो अब देखना 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लो, तो 4 नंबर देखना, कह रहा है सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f r to r given by fx equal to mod x is neither 1 onto nor onto function, कह रहा है where
mod x is x if x is positive or 0 and mod x is negative x if x is नेगेटिव। गजब का रिलेशन दे दिया ये। सब लोग जानते हैं मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कर रहा है, लेकिन इसमें कर रहा है अगर मॉड देखो क्या कर रहा है, पल ध्यान से पढ़ो, कर रहा है सो डेट द मॉडुलस फंक्शन, मॉड का फंक्शन है, ठीक ना, उससे ठीक ना, हाँ फंक्शन आर टू आर ना रियल्स नंबर में है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर मॉड एक्स इज एक्स, ठीक है, mod is if x is positive और 0 and पॉजिटिव मतलब mod x is x होगा if x is positive और 0 and mod x is negative if x is negative। क्या कर रहा है ध्यान दो, पहले मैं बनाता हूं फिर मैं समझाता हूं। सब लोग जानते हैं मॉड क्या करता है, मॉड जो होता है वो क्या करता है, दो चीज देता है, मॉड एक्स जो होता है ना वो दो चीज देता है, एक एक्स देता है एक माइनस एक्स, ये देता है ना, अगर देखेंगे तो माइनस एक्स को क्या कर देगा प्लस एक्स कर देगा, या वैसे भी एक्स और माइनस एक्स देता है। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, रियल नंबर्स की, तो एक बात बताओ, अगर मैं -1 रखूंगा तो इसका इमेज क्या बनेगा 1 बनेगा, अगर मैं यहां पे 1 रखूं तो भी इमेज क्या बनेगा 1 ही बनेगा, अगर मैं यहां -2 रखूं तो 2 बनेगा, अगर मैं यहां पे -2 रख दूं तो भी 2 बनेगा। ठीक है भाई, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इसमें बहुत सारे नंबर है, इसमें बहुत सारे नंबर है, तो इसमें बहुत सारे नंबर है जो पॉइंट वाले होंगे, बहुत सारे आपके क्या होंगे पॉइंट वाले होंगे, और बहुत सारे क्या होंगे आपके रूट वाले भी होंगे। ठीक है क्या होंगे, इसमें भी रूट वाला होगा, तो माइनस में भी जो देखा क्या देगा, माइनस में अगर मैं √3 रखूं तो यहाँ क्या देगा माइनस में √3 दे देगा, प्लस में √3 तो प्लस में √3, समझ आएगा नहीं। तब थोड़ा ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूं तो R2R mod x, ठीक है, तो 1 1 की देखें तो 1 1 फॉर एवरी elements of domain not form unique images of codomain, hence it is not 1 1 फंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसमें बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है ना, तो बहुत सारे नंबर होंगे तो सबका नहीं बन सकता है जी, इसमें इसका सबका नहीं हो सकता है, ठीक है ना, माइनस वाला तो हो ही नहीं पाएगा इसमें, इसमें भी तो माइनस वाला नंबर आ रहा है, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, समझ रहे ना, देखो पॉजिटिव वाला ही तो केवल बन रहा है, माइनस का भी प्लस कर दे रहा है, प्लस का भी प्लस, लेकिन इसमें भी तो -3 होगा, माइनस आपका 3 भी हो सकता है कि नहीं, तो ऑन टू के लिए मैं ध्यान दूं, ऑन टू के लिए ऑन टू लिखेंगे, ऑन टू के लिए फॉर लिखो, पहले डोमेन लिखो, डोमेन को डोमेन सॉरी को डोमेन क्या है आपका 1 2 -3 -4 -5 √3, रेंजेस बताओ तो 1 2, ठीक ना, 3 भी हो सकता है, लिखेंगे रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, hence it is not 1 2, hence it is not फंक्शन। ठीक है, चलो बाकी जो होगा नेक्स्ट बताऊंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है।